हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग D+P एग्जाम के जनरल अवेयरनेस के PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग 2018 में 3rd शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के PYQ को डिस्कस करेंगे और ये इसका 4th पार्ट होगा। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें पहला है कि बथुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये संबंधित है तेलंगाना से। तो प्रमुख त्यौहार, प्रमुख नृत्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है केंद्र सरकार और यूरोपीय संघ मतलब कि यूरोपियन यूनियन ने दुनिया भर में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगली पीढ़ी के इन्फ्लुएंजा को विकसित करने के लिए किस नाम के अनुसंधान कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। तो ये क्या है, होराइजन 2020। नेक्स्ट है पालीताना के मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। तो ये है गुजरात में, जो कि जैन धर्म का एक विशाल तीर्थ स्थान भी है। नेक्स्ट है अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2018 जकार्ता और प्लम्बिंग एशियाई खेलों में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ट्रॉफी अवार्ड के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। तो हो जाएंगे रिकाको इकी। तो 2018 में हुए थे जब एशियाई गेम्स, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए 2024 में जो हो रहा है पेरिस ओलंपिक, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो जैसे ही पेरिस ओलंपिक ख़त्म होंगे हम लोग उनके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। तो ये है भाग 16 में। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 330 से लेके 342 तक, और यदि बात करें भाग 14 तो ये संबंधित है अधिग्रहण से। आर्टिकल है 323A से लेके 323B तक। भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से 324 से लेके 329A तक, और भाग 17 संबंधित है राजभाषा से 343 से लेके 351 तक। नेक्स्ट है भारत में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये है गोपालपुर में। गोपालपुर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म AT करनी द्वारा जारी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में भारत 2017 के मुकाबले से किस स्थान से 11वें स्थान पर गिर गया। तो जाएंगे, पहले था ये 8th पोजीशन पे। तो ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कैग का कार्यालय किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। और भारतीय संविधान में कैग का कार्यालय एकल नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक हैं। तो ये हो जाएंगे असद अली खां। ये सभी क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता किस राज्य के प्राचीन जनजातियों में से एक थे। तो ये थे कपिलवस्तु के। तो गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन ये प्राचीन भारत के शाक्य जनजाति के नेता थे, और शाक्यों ने एक स्वतंत्र गणराज्य का गठन किया था, जिसे शाक्य गणराज्य या कपिलवस्तु भी कहा जाता था। नेक्स्ट है किस टेम्परेचर पर अणु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है। तो ये की गई है वेदव्यास के द्वारा। और तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इसमें आता है रामचरितमानस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, रामलला, नहचु, वैराग्य, संदीपन, पार्वती मंगल तथा दोहावली। कालिदास की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंगम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम। वेदव्यास ने रचना की है महाभारत की, तथा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचना की गई है रामायण की। नेक्स्ट है 2018 के एशियाई खेलों का कौन सा शुभंकर नहीं था। तो हो जाएगा एजोमन, मतलब कि उड़ने वाला गिलहरी। तो ये अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसे सियाम के नाम से जाना जाता था। तो 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया, और यहाँ के 75% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और इसकी कैपिटल की बात करें तो यह है बैंकॉक। नेक्स्ट है ADB ने किस राज्य के आर्सेनिक, फ्लोराइड और लवणता से प्रभावित 3 जिलों में 1.65 मिलियन लोगों की सुरक्षा, स्थायी पेयजल सेवा प्रदान करने के लिए परियोजना को लागू करने के लिए $245 मिलियन के वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दी है। तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ADB बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो ये अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो हो जाएंगे राजकुमार सिंह, जीत सिंह। नेक्स्ट है 600 ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। तो हो जाएंगे 16 महाजनपद। ये भी हर बार पूछा जा रहा है महाजनपद। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया द्वारा
आयोजित बहुपक्षीय क्षेत्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2018 में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज डार्विन ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पर पहुंचा? तो हो जाएगा INS सह्याद्री, जो कि अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी? तो हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो टैगलाइन भी हर बार पूछी जा रही है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यदि बात करें HDFC की, तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। यदि बात करें IDBI बैंक की, तो इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल या फिर आओ सोचे बड़ा। इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन है भरोसे की एक परंपरा, मतलब कि अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? रिश्तों की जमा पूंजी, मतलब कि रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 43। और यदि बात करें आर्टिकल 45 की, तो ये संबंधित है सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। आर्टिकल 48 ये संबंधित है कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। आर्टिकल 41 ये महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 41 बात करता है बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने से। तो हम लोगों ने अब तक जनरल अवेयरनेस के 4 पेपर्स को डिस्कस किया है और ये सभी PYQ DTOPLSB के हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें स्किप नहीं करेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।